हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जंगकुक बर्थडे स्पेशल तेकुक वन शॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हूँ। जंगकुक वो बहुत ही गुस्से में थे। वो अपने काम में बहुत ही बिजी था। फ़ोन पर बातें कर रहे थे। यहाँ पर जेहोप आकर कहता है, जंगकुक क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या तो मुझसे कहो, मैं जाकर देख लेता हूँ। जंगकुक कहता है, आखिर तुम लोगों से एक काम भी अच्छे से नहीं होता है क्या? मेरे बिजनेस में इतना लॉस हो गया है और तुमने ध्यान भी नहीं दिया। जिहोप तुम्हारा काम क्या है? मेरे पीछे काम को संभालना। तुम इतना भी नहीं कर सकते हो क्या? मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या गया था, यहाँ पर सब कुछ इतना बिगड़ गया, इतना ज़्यादा लॉस हो गया और तुमने ध्यान भी नहीं दिया। क्या करते हो तुम? जिहोप कहता है, मैं अभी जाकर देखता हूँ क्या हुआ है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम इतना गुस्सा मत करना, ठीक है ना? और देखो, अभी तुम्हारे लिए इतना गुस्सा करना ठीक भी नहीं है। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। जिहोप की बात सुनकर जंकु और भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम मुझे बोल रहे हो ये सब कुछ? मैं अपने हस्बैंड के साथ ही टाइम स्पेंड करने के लिए गया था, 2 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं। और इन 2 दिनों में इतना लॉस हो गया है। अगर मैं और ज़्यादा बाहर घूमने जाऊँगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा तो पता नहीं क्या होगा। देखो, अब मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, तुम मेरे सामने से चले जाओ। जिहुप कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम अपने शादी को एंजॉय करो। जंकुक कहता है, तुम जाते हो या नहीं? तो जिहुप चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग वो जंकुक के सामने आकर कहता है, क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो तुम? जंकुक कहता है, तियांग अब तुम रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अभी मुझे बात करने का मन नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, तुम समझ रहे हो ना? तियांग कहता है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना था। जंकुक कहता है, अभी नहीं, बाद में, रात को बात करेंगे, ठीक है ना? तो फिर तियांग अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर जंकुक सोफे पर बैठा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था। जिन और आर्यन आ जाते हैं और कहता है, जंकुक तुम तियांग को इस तरह से क्यों बोल दिया? वो कितना नाराज़ हो गया होगा। हमने देखा है उसकी फेस बहुत ही लटक गया था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तुम्हारी शादी नए नए हुई है ना, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वैसे भी तुम माफियाज बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस होते हो, मुझे पता है। तो आर्यन कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो जिन? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें इतना टाइम देता हूँ, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। माफियाज के पास भी दिल होते हैं, हार्टलेस नहीं होते हैं हम। जंकुक कहता है, अब आप दोनों शुरू मत हो जाना मेरे सामने। मैं आप लोगों से पहले ही कह देता हूँ, मैं बहुत ही गुस्से में हूँ क्योंकि मेरे बिजनेस में बहुत ही लॉस हो गया है 2 दिनों में, और आप लोग भी ध्यान नहीं दे पाए क्या? आर्यन कहता है, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा, तो मैं ध्यान दे देता। मैं तो जिन के साथ बाहर घूमने के लिए गया था और यहाँ पर ये सब कुछ हो गया। तो जंकुक कहता है, आप लोग को भी अभी अभी जाना था क्या? जिन कहता है, तो क्या करता, तुम्हारी शादी हो गए थे। जंकुक कहता है, हाँ तो मेरी शादी हो गई है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आर्यन कहता है, तो जिनको भी घूमने जाना था, जैसे तुम तियांग को टाइम दे रहे थे, साथ में घूमने के लिए गए थे, रोमांस कर रहे थे, वैसे ही जिन को भी टाइम चाहिए था मुझसे, तो मैंने भी उसको घूमने के लिए लेकर गया। जंकुक कहता है, आप लोग हद करते हो। क्या आप दोनों बता सकते हो कि आप दोनों की शादी के कितने साल हुए हैं? तो आर्यन कहता है, सिर्फ 6 ईयर्स। जिन कहता है, हाँ सिर्फ 6 साल ही हुआ है, क्यों तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जंकुक कहता है, शादी के 6 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी आप लोग को किसी और की शादी या फिर हनीमून देखकर आप लोग को भी घूमने जाने का मन करता है, रोमांस करने का मन करता है। आप लोग कब सुधरोगे और कब बड़े होंगे? देखो, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप दोनों से कहना चाहूँगा, अब बस कीजिए। आर्यन कहता है, देखो प्यार करने की कोई उम्र नहीं है और मैं जिन से बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हें तो पता ही है मुझे जिन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। जिन कहता है, हाँ मुझे इसीलिए आर्यन से शादी करना था, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे पता नहीं था एक माफिया इतना प्यार कर सकता है। जंकुक तुम वैसे नहीं हो जैसे तुम्हारे भाई है, आर्यन बहुत अच्छा है, तुम भी आर्यन जैसा क्यों नहीं बन जाते हो? त्यांग के लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी वो बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही प्यारा सा लड़का है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम त्यांग की दिल दुखाओ, वो बहुत ही प्यारा सा लड़का है। जंकुक कहता है, बस बहुत हो गया है, मुझे आप लोगों की बातें सुनने की आदत नहीं है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। जंकुक कार लेकर बाहर चले जाते हैं।
यहाँ पर तियांग नीचे आकर देखते हैं जंगकुक नहीं है। तियांग कहता है वो कहाँ चला गया। तो जिन कहता है क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो अचानक तियांग को उल्टी हो जाते हैं। जिन तियांग से कहता है क्या हुआ, तुम उल्टी क्यों कर रहे हो। तियांग कहता है सुबह से ऐसा हो रहा है और मैं जंगकुक से बातें करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है मैं बहुत ही बीमार हूँ। जिन कहता है तो चलो हमारे साथ तुम्हारे डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तियांग कहता मुझे नहीं जाना है, मुझे डर लगता है। तो आर्यन ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर घर आ गए और तियांग को चेक करते हुए कहा वो प्रेग्नेंट है। तो जिन ने कहा क्या तियांग तुम प्रेग्नेंट हो। तो तियांग मुस्कुराता है और कहता है क्या मैं बेबी को जन्म दूंगा। तो जिन कहता हाँ, लेकिन इतनी जल्दी ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था। जंगकुक बिना क्या करता है। हमें देखो शादी के 6 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। और जंगकुक ने तो इतनी जल्दबाजी कर लिया। शादी से पहले ही क्या उसने तुम्हारे साथ तुम्हें प्रेग्नेंट भी कर दिया है। जंगकुक बहुत ही फास्ट है। आर्यन कहता है अब बस बहुत हो गया है, तुम इतनी सारी बातों को क्यों तोड़ रहे हो। देखो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है और तुम्हें तो पता ही है तियांग जंगकुक से शादी करने के लिए कितना पागल था। तो जंगकुक भी तियांग के लिए बहुत ही बेचैन रहता थे। तो शायद ये सब कुछ हो गया होगा। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ो भी, लेकिन हमें जंगकुक से कैसे कहना है। तियांग कहता है मुझे खुद उसको कहना चाहिए ना। जिन कहता हाँ, तो मेरे पास एक आइडिया है। तियांग कहता है कौन सा आइडिया, मुझे कैसे कहना चाहिए। जिन कहता है जंगकुक की बर्थडे आने वाले हैं। तियांग कहता है कब है जंगकुक की बर्थडे। तो जिन कहता है 1 दिन बाद। तियांग कहता है क्या, और तब तक मुझे इस बात को छुपाना होगा। तो जिन कहता है हाँ, क्या तुम इतना नहीं कर सकते हो। तो तियांग कहता है मुश्किल है लेकिन कर लूँगा, क्योंकि मुझे उसको सरप्राइज़ देना है। तो फिर जिन कहता है अगर कोई हेल्प चाहिए होंगे तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। तियांग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैंने सोच लिया है मुझे कैसे कहना है। तो तियांग अब आर्यम और जिन से कहता है क्या आप लोग मेरे लिए कुछ कर सकते हो। जिन और आर्यम कहता है ठीक है, क्या करना है। तो तियांग कुछ फुसफुसा कर कहता है। तो फिर टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जंगकुक की बर्थडे है और बर्थडे शुरू होने में सिर्फ 30 मिनट ही बाकी है। तियांग जंगकुक से कहता है मुझे घर से बाहर जाना है, मेरा दम घुट रहा है। जंगकुक कहता है लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। तियांग तुम जिद क्यों कर रहे हो। तियांग जिद करने लगता है और कहता है मैंने कहा ना मुझे बाहर जाना है घूमने, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, चलो ना चलते हैं, मुझे अभी लेकर चलो। तो जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, आप रोना बंद करो, तुम जानते हो मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ। और तियांग को उस जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर तियांग लेकर आने के लिए कहता है। जंगकुक कहता है यहाँ पर क्या है जो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आने के लिए कहा। तुम्हें अगर कुछ खाना था तो तुम मुझसे कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया सा रेस्टोरेंट पे लेकर चलता। तियांग कहता है तुम चुप रहो ना और मेरे साथ चलो। उसके बाद तियांग जंगकुक को ऐसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर जंगकुक के लिए बर्थडे स्पेशल प्लानिंग किया हुआ था। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है। यहाँ पर इतने सारे टेडी बियर्स थे, कैंडल और बैलून से भरा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा था, बहुत ही रोमांटिक स्पेस था। जंगकुक तियांग से कहता है ये सब कुछ क्या है। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है हैप्पी बर्थडे, और जंगकुक को हक कर लेता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय माफिया हस्बैंड। जंगकुक कहता है तो तुम्हें मेरी बर्थडे याद है और तुम इसीलिए मुझे यहाँ पर लेकर आए। तियांग कहता है हाँ, और मुझे तुम्हें एक बर्थडे गिफ्ट भी देना है। जंगकुक कहता है बर्थडे गिफ्ट, तुम तो मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट हो, मुझे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम जानते हो। तियांग कहता है अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ तुम्हें वो ज़रूर चाहिए होंगे और तुम इसके लिए बहुत ही खुश होंगे, मुझे पता है। जंगकुक कहता है क्या है वो चीज़ और तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। तो तियांग एक टेडी बेयर को गोद में उठा लेते हैं और जंगकुक से कहता है ये कैसा लग रहा है। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है क्या बच्चे जैसे हरकतें कर रहे हो। हाँ मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही इनोसेंट हो, तुम सिर्फ 19 ईयर्स के ही हो, ज़्यादा बड़े भी नहीं हो और मुझसे 8 साल छोटे भी हो। तो अब एक कहो तुम टेडी बेयर के साथ करने क्या वाले हो, कैसे खेलने वाले हो तुम इसके साथ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है
मैं तो खेलूँगा ही, लेकिन इसके साथ कोई और भी खेलने वाले हैं। जंगकुक कहता है क्या? मैं तो नहीं खेलूँगा, मेरे पास बहुत काम है, तुम्हें पता है। तियांग कहता है हाँ ठीक है, तुम मत खेलना, लेकिन मुझे कोई और चाहिए जो मेरे साथ इसके साथ खेलेंगे। जंगकुक कहता है क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तियांग ने जंगकुक की हैंड लिया और अपने टम्मी में रख दिया। जंगकुक कहता है क्या हुआ, क्या पेट में दर्द कर रहा है? लेकिन मैंने तो कल रात तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था तियांग, अब तुम्हारी टम्मी में क्यों दर्द कर रहे हैं? तियांग कहता है वो इसलिए नहीं, मैं तुम्हें कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तो जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया और उसकी होठों को किस कर लिया। तो कुछ देर बाद जैसे ही जंगकुक तियांग से अलग हुआ, तियांग से कहा क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तियांग कहता है तुम्हें कैसे पता चला? जंगकुक कहता है आखिर समझने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन जैसे मुझे पता चला मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे तुम्हें किस करने का मन किया। तियांग तुम जानते नहीं हो तुमने मुझे कितना खुश कर दिया, मुझे अपनी खुशी को दिखाना नहीं आता है और मैंने तुम्हें किस कर दिया। सॉरी अगर तुम्हें अजीब लग रहा हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मेरा छोटा सा तियांग अब एक बेबी को जन्म देने वाले हैं। वो कितना छोटा सा होगा ना, उसके हाथ पैर कितना छोटा छोटा सा होगा। तियांग तुमसे भी वो छोटा होगा, तुमसे भी ज़्यादा क्यूट और प्यारा सा होंगे वो। तियांग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है क्या मतलब, क्या मैं क्यूट नहीं हूँ और वो मुझसे ज़्यादा क्यूट होगा तो तुम मुझसे प्यार करोगे, मुझसे नहीं करोगी क्या? जंगकुक तियांग को हक करते हुए कहता है मैं तो तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मेरे तियांग जैसा कोई नहीं है। उसके लिए प्यार और तुम्हारे लिए प्यार, दोनों के लिए प्यार बहुत ही इक्वल होंगे, किसी के लिए भी मेरा प्यार कम नहीं होगा। तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। और तियांग की होठों पर दोबारा से किस कर लिया। जैसे ही उन दोनों की रोमांस थोड़ा सा ख़त्म होने लगे, तो फिर जंगकुक का तियांग बर्थडे केक को कट करने के बाद एक दूसरे को केक खिलाया और अपने घर वापस आ गए। और जंगकुक तियांग को बेडरूम लेकर गए। दोनों ने ही बेडरूम में आने के बाद एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गए। उसके बाद तो पूरी रात वो दोनों की रोमांस ख़त्म नहीं हो रहा था, इन दोनों के रोमांस और भी बढ़ गया था। जंगकुक तो तियांग को छोड़ ही नहीं रहे थे। तियांग के साथ वो पूरी रात बहुत ही स्पेशल तरीके से गुजारते हैं। नेक्स्ट डे सुबह जैसे ही वो दोनों नींद से उठ जाते हैं, जंगकुक तियांग को गोद में उठाते हुए वॉशरूम चले जाते हैं। अपने हाथों से तियांग को फ्रेश कर देते हैं और तियांग बहुत ही क्लीन लग रहा था। उसने अपनी माउथ वॉश भी कर लिया था। दोनों नीचे आ जाते हैं। तियांग तो अब जंगकुक की नज़र में थे। जंगकुक तियांग की हर चीज़ में उसकी हेल्प कर रहा था। जिन कहता है क्या हुआ तियांग, तुमने जंगकुक से कह दिया है क्या? तियांग सर हिलाता है। जंगकुक कहता है सबको पता है, लेकिन मुझे पता नहीं था। तियांग तुमने मुझे आखिरी में बताया है क्या? तुमने ऐसे कैसे कर लिया? तुम्हें तो सारी बात मुझे पहले कहना होता है, तो आप क्यों ऐसा किया तुमने? जिन कहता है उसको मत कहो, मैंने ही मना किया था ताकि वो तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हें सरप्राइज़ कर सके। जंगकुक कहता है तब तो तियांग के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा, है ना तियांग? तियांग सर हिलाते हुए कहता है हाँ, क्योंकि मैं सारी बातें तुमसे शेयर करता हूँ और मुझे तुमसे बातें छुपाना नहीं आता है। जंगकुक कहता है तो फिर यही बात है जिसलिए तुम मुझसे दूर रह रहे थे मेरे बर्थडे से पहले, ताकि तुम्हारी मुँह से ये बात ना निकल जाए। तियांग कहता है हाँ, और इसलिए मैं तुम्हारे बर्थडे के एक दिन पहले सो गया था और जब तुम मेरे पास आए तो मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था, मुझे नींद नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे कुछ पूछ लो और मैं तुमसे कह दूँ। जंगकुक कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बर्थडे को स्पेशल करने के लिए। तियांग अब से तुम्हारी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, ताकि तुम्हें कुछ ना हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हो जाए। तियांग कहता है तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं होगा, वैसे भी मैं अब बहुत ही बड़ा हो गया हूँ। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अब तियांग की प्रेगनेंसी की 7 मंथ हो चुके थे। उसकी टम्मी भी बाहर आ गया था और वो रात को सो रहा था। अचानक नींद से उठकर हंसने लगते हैं। जंगकुक डर जाते हैं। तियांग को क्या हो गया है, वो इस तरह से ज़ोर ज़ोर से हंस क्यों रहे हैं? जंगकुक तियांग से कहता है क्या हुआ, क्या तुमने कोई फ़नी सी चीज़ को इमेजिन कर लिया है क्या? क्या सपना दिखा है तुमने? तुम हंस क्यों रहे हो? लेकिन तियांग अपनी आंखें बंद करते हुए अभी भी हंस रहे थे। जंगकुक कहता है
ये तो मुझे मार ही डालेगा। बीच रात को उठकर हंसने लगते हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे नींद भी नहीं आ रहा है उसकी वजह से। और तियांग को बाहों में लेते हुए टाइटली पकड़कर सो जाते हैं। तियांग फिर से उठ जाते हैं और अभी रोना शुरू कर दिया था। जंगकुक पूरी रात नहीं सो पाते हैं। वो कहता है पता नहीं वो क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं और क्या ड्रीम में खो जाता है कि वो हंसते हैं रोते हैं। अब तो मैं पूरी रात नहीं सो पाया, मैं सुबह को काम कैसे करूँगा? मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ। अब तियांग की वजह से मैं सो भी नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक सोफे पर बैठा हुआ था, हॉल में काम कर रहे थे। जीन आकर जंगकुक से कहता है क्या हुआ, तुम इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो? आर्यन आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ जंगकुक, तुम रात को सोया नहीं है क्या? जंगकुक कहता है अब मैं क्या बताऊँ। तियांग कभी उठ जाते हैं तो हंसने लगते हैं और फिर से उठ जाते हैं तो रोना शुरू कर देता है और इस वजह से मैं सो ही नहीं पाया। तो जिन कहता है तो फिर ठीक है ना, आज रात को मैं उसके साथ रुक जाऊंगा और तुम जाकर अच्छे से सो लेना, ठीक है ना, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। आर्यन कहता है आज तो तुम्हारा बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग था ना? जंगकुक कहता हाँ वही तो, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे सोने की ज़रूरत है। तो जिन कहता है ठीक है मैं तियांग का ध्यान रख लूँगा, तुम जाकर सो जाओ। आर्यन कहता है हाँ तुम जाकर सो जाओ और मैं मीटिंग अटेंड कर लूँगा तुम्हारी तरफ से, सही रहेगा ना? जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ये मीटिंग अटेंड करना होगा और वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है मुझे दिन में नींद नहीं आता है। जिन कहता है तो ठीक है, रात को तुम सो जाना और मैं तियांग की ध्यान रख लूँगा, उसके साथ ही सो जाऊँगा। तुम आर्यन के साथ जाकर सो लेना, ठीक है ना? जंगकुक कहता है हाँ ठीक है। तो फिर आर्यन और जिन अपने रूम में चले जाते हैं। तियांग वो नींद से उठकर आ जाते हैं और जंगकुक के गोद में आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक कहता है क्या हुआ, नींद पूरा हो गया है तुम्हारा? तियांग कहता है हाँ। और तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रहे हो, क्या रात को नहीं सोया था? जंगकुक कहता है हाँ मैं तो सो गया था, लेकिन लगता है तुम्हारी नींद नहीं हुआ है तियांग, तुम्हें दिन में सो जाना चाहिए। तियांग कहता है किसने कहा, मैं तो बहुत ही अच्छे से सोकर उठा हूँ, मैं बहुत ही फ्रेश फील कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है तो बेबी मुझे अभी निकलना पड़ेगा, मुझे मीटिंग है, तो तुम घर में रह लेना और हाँ बाहर मत निकलना और घर के अंदर ही रहना, संभाल कर रहना, कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें चोट लग सकता है। मैं घर में जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तियांग कहता हाँ ठीक है, लेकिन तुम बहुत ही थके हुए से लग रहे हो, तुम जल्दी से घर आ जाना और रेस्ट करना, ओके? जंगकुक कहता हाँ ठीक है, तुम मुझे लेकर इतना पेशेंट मत होना। और तुम ठीक तो हो ना? क्या रात को कोई सपना देख रहे थे तुम? तियांग कहता है क्या, मुझे कुछ याद नहीं है, क्यों पूछ रहे हो? तो जंगकुक कहता है उसको तो कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं। और तियांग की होठों पर किस करते उसको बाय कहता है और कहता है तुम अपना ध्यान रखना। जंगकुक ऑफिस में चले जाते हैं। जैसे ही अपना काम ख़त्म कर लेते हैं शाम को घर वापस आ जाते हैं। तियांग अपने रूम में था और वो टेडी बेयर के साथ खेल रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है तुमने डिनर कर लिया? तियांग कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी बहुत ही क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहता है। तो जंगकुक कहता है ठीक है मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। उसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं। तियांग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। सब कुछ हो जाने के बाद जंगकुक तियांग से कहता है वो मुझे आज रात को थोड़ा सा काम है, क्या तुम जिन ह्यूंग के साथ सो लोगे? तियांग कहता है क्या, लेकिन मुझे रात को तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगा। जंगकुक कहता है लेकिन तुम्हें आज रात को उनके साथ ही रहना पड़ेगा, प्लीज़ तियांग। तो तियांग कहता है हाँ ठीक है, लेकिन वो अपना शक्ल बना रहा था जो जंगकुक को बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। जिन आ जाते हैं तियांग के साथ सोने के लिए और जंगकुक आर्यन के रूम में चले जाते हैं, लेकिन जंगकुक का दिल नहीं लग रहा था, वो सो नहीं पा रहे थे। तो आर्यन कहता है कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहता है मुझे तियांग के पास जाना है, मुझे उसके बिना नींद नहीं आ रहा है। आर्यन कहता है लेकिन तुम तो उसके साथ नहीं सो पाते हो ना, वो रात को उठ जाते हैं। और तो जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, जैसा भी है मुझे उसके साथ ही रहना है। तो जिन जंगकुक को देखकर कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? तो जंगकुक जिन से कहता है आप अपने रूम में जा सकते हो, मुझे तियांग के साथ ही रहना है। तो जिन कहता है हाँ मैं समझ गया। और जिन कहता है मुझे भी नींद नहीं आ रहा था आर्यन के बिना, और वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। जंगकुक तियांग को हक करते हुए उसकी होठों पर किस करते हैं। लॉन्ग टाइम किस के बाद तियांग से कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना एक रात भी नहीं गुजर सकता हूँ। तियांग कहता है तुम क्यों गए थे?
क्या मैं रात को बहुत ही पेशेंट करता हूँ तुम्हें? मुझे पता है, मैं तुम्हें सोने नहीं देता हूँ ना। जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे इसकी आदत हो जाएगी। और उसको बाहों में लेते हुए सो जाते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स जंगकुक और तियांग के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय सोया हुआ था। जंगकुक तियांग को हक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बेबी बॉय की वजह से जंगकुक तियांग को हक नहीं कर पा रहे थे। तेगुक बीच में आ जाते हैं और जंगकुक से कहता है क्या कर रहे हो, आप मेरे पापा को क्यों टच कर रहे हो? जंगकुक कहता है क्या, वो मेरे हस्बैंड हैं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? लेकिन तेगुक कहता है आप मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उसको टच मत करो, मैं सिर्फ उनको हक करूँगा, आप नहीं करोगी। जंगकुक कहता है इसकी वजह से मैं आप तुम्हें टच भी नहीं कर सकता हो क्या तियांग? तियांग कहता है अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम दोनों मुझसे इतना प्यार जो करते हो और मैं तुम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता हूँ जंगकुक। जंगकुक कहता है अब तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तियांग अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा। तियांग मुस्कुराता है और तेगुक भी मुस्कुराता है। जंगकुक यहाँ पर गुस्से में था और ये जैसे ही तेगुक सो जाता है जंगकुक तियांग की दूसरी साइड पर आ जाते हैं और तियांग को हक कर लेते हैं। लेकिन तेगुक उठ जाते हैं और जंगकुक से कहता है आप वहाँ पर क्यों गए, आपको इस साइड पर आकर सो जाना चाहिए ना, मैं आपको टच करना चाहता हूँ, आप दोनों को पकड़ के सोना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है ये तो बहुत ही पेशेंट कर रहा है तियांग। तो तेगुक फिर से मुस्कुराता है। जंगकुक कहता है तियांग तुम्हें क्या लगता है, क्या वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं? तेगुक तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो ना? तेगुक कहता है मुझे आपको परेशान करना अच्छा लगता है डैड। तो जंगकुक तेगुक को टाइटली पकड़ते हुए कहता है तो अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसके बाद तेगुक को गुदगुदी देने लगते हैं तो तेगुक उठकर चले जाते हैं जिन और आर्यन के पास। तो जंगकुक को मौका मिल जाता है तियांग के करीब आने का और तियांग को आकर हक कर लेते हैं और होठों पर किस कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जंगकुक को हैप्पी बर्थडे विश करना मत भूलना। हैप्पी बर्थडे जंगकुक, तुम्हारे बर्थडे बहुत ही स्पेशल हो और बहुत ही अच्छा रहे और ऐसे ही तुम हर साल बहुत ही खुश रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।